हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्टडी क्लासेस। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है क्वाड्रेंट्स लेक्चर को कंप्लीट किया, जिसमें वो चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। इसका नाम है ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन। ठीक, क्या है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक, ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक, PDF के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है। ठीक, तो चलिए देखते हैं ऑर्थोग्राफिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक्स की बात करें, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है हमारा। बेसिकली हमें इतने ही चैप्टर कवर करने हैं। फर्स्ट है बेसिक ऑफ ऑर्थोग्राफी, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू देखेंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि हाँ, एग्ज़ाम में किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और जान के चलिए इसमें में से आप इस चैप्टर में से एक छोटा चैप्टर जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, हर साल एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही रहता है इस चैप्टर से। ठीक, तो ये अच्छे से पढ़िएगा, छोटा सा चैप्टर है, आपको नंबर दे के जाएगा। और ये आपने डिप्लोमा में अर्थात पॉलिटेक्निक में आपने पढ़ा है। ठीक, तो ये आप कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये तुरंत कवर हो जाएगा। बस आपको जानना है हाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आप सभी लोग ये पढ़े ही रहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम बेसिक से ऑर्थोग्राफिक्स क्या होता है। चलिए बात करिए ऑर्थोग्राफिक्स की। एन ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट 3D ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग सर्वल 2D व्यू। ठीक, तो मतलब क्या रहा है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम 3D वस्तु जो कोई रहती है उसे हम 2D में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, उस कोऑर्डिनेट में। तो यही कह रहा है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की सहायता से हम 3D वस्तु को किसमें 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके देखिए जो प्लेन्स होते हैं डिफरेंस, वो ये है। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा वर्टिकल प्लेन, तीसरा साइड व्यू। ये 3 जगह होती है जिस पे जाकर हमारा 3D होता है। ये हमने प्रीवियस में डिस्कस कर लिया। जो इन्हीं प्लेनों की यूज करके हम ऑब्जेक्ट को अभी बनाएंगे। ठीक, तो ये डिफरेंट प्लेन होते हैं, 3 प्रकार के ही प्लेन होते हैं। ठीक, अब देखिए ये कहाँ पर जाकर बनेंगे। तो देखिए फ्रंट व्यू से जब आप कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे वो जाकर प्रोजेक्टेड होता है कहाँ, वर्टिकल प्लेन पे। इस प्रकार टॉप व्यू से अगर कोई वस्तु देख रहे हैं तो वो कहाँ प्रोजेक्ट होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। इस प्रकार साइड व्यू से वो प्रोजेक्ट होगा प्रोफाइल प्लेन पे। साइड व्यू देखिए आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राइट साइड व्यू और एक होता है आपका लेफ्ट साइड व्यू। ठीक, तो ये अभी जब आप प्रोजेक्शन बनाएंगे तो जान जाएंगे। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिए कि साइड व्यू 2 प्रकार से बनते हैं, एक राइट साइड व्यू और एक लेफ्ट साइड व्यू। ठीक, तो ये क्लियर हो गया बेसिक जो ऑर्थोग्राफिक्स के थे वो। अब हमें पढ़ना है, चलिए एक बार समझ लेते हैं हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या होता है। ठीक, क्योंकि इन्हीं का यूज करके हम देखने वाले हैं। ठीक, और आपको बता दें अगर कोऑर्डिनेट्स बनते हैं जो मतलब कोऑर्डिनेट्स में जो ये ऑर्थोग्राफिक बनता है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल, इन्हीं 2 का बनता है। किसका? फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, इन्हीं 2 का यूज करके हम ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं। ठीक, चलिए एक बार फिर से प्रीवियस में हम दोहरा लें कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या होता है। तो अगर देखें हम फ्रंट व्यू, जब कोई वस्तु किसी कोऑर्डिनेट में रखी हुई उसे फ्रंट से देखा जाए तो वो जाकर वर्टिकल प्लेन में एक अपना रेफरेंस बनाती है, मतलब प्रोजेक्शन बनाती है। ठीक, तो उसे हम फ्रंट व्यू कहते हैं। इसी प्रकार टॉप से देखें तो वो जाकर हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाएगी, उसे क्या कहते हैं, टॉप व्यू कहेंगे। ठीक, तो ये इस प्रकार रहता है। और इसी प्रकार अगर देखा जाए साइड व्यू कहाँ बनता है, तो इस तरह आकर प्रोफाइल प्लेन में। अगर ये यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर आप पीछे से देख रहे हैं तो यहाँ इस जाकर इस प्लेन पे बनती है। ठीक, तो इसे राइट साइड व्यू कहते हैं। और जब यहाँ से देखेंगे तो ये इस वाले प्लेन पे जाकर इस पीछे वाले प्लेन पे, अर्थात ये यहाँ पर आकर ये पीछे वाले प्लेन पे इस साइड से बनेंगी, तो इसे लेफ्ट साइड व्यू। ठीक, अब इसलिए देखते तो कुछ प्रकार इस प्रकार ये प्रोजेक्टेड रहेगा। ठीक, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि कहाँ से कौन जाकर प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा। ठीक, तो ये बेसिक क्लियर हुआ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू का। ठीक, तो इस फिगर से क्लियर हो गया। चलिए एक फिगर और दिखाते हैं, ये वाला है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें किस तरह बनाना है। ठीक, देखिए जैसे कि पैटर्न्स यहाँ फॉलो होंगे, पैटर्न्स ऑफ प्लेन व्यू। ठीक,
किस तरह फॉलो होगा, इसमें देखिए फर्स्ट एंगल मेथड का दिया गया है, इसी प्रकार थर्ड का भी फॉलो होगा। आप एक बार सीख जाइए कैसे होता है, उसके बाद थर्ड का भी अब इजीली इसी तरह बना सकते हैं। ठीक, उसमें बस कुछ डिफरेंस है, वो थर्ड वाला पढ़ेंगे तो अभी देख ले रहे हैं। पहले प्रोसेस देखिए किस तरह ये मुड़ता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने पहले बता दिया ये क्या होता है, वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये प्रोफाइल प्लेन, इस तरह साइड में। ठीक, तो इसे किस तरह हम जान चुके, ये कोऑर्डिनेट्स में हमारे इस तरह बढ़ते हैं, तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हमें बनाना है। ठीक, तो इसी कोऑर्डिनेट पे जो हमें बनाना है तो इस तरह इसे कुछ चेंज करना रहता है। तो ये जो प्रोफाइल प्लेन दिखा है उसे कुछ इस तरफ ऐसे मोड़ा जाता है। ठीक, उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने बताया था इस तरह क्लॉकवाइज नीचे लाते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो देखिए ये रोटेट किया, ये नीचे आ गया, और वर्टिकल प्लेन ये ऊपर, और ये प्रोफाइल प्लेन इस तरफ चल जाएगी। तो हमारा कुछ इस तरह फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट साइड व्यू बन जाता है। ठीक, और यहाँ देखिए पूरा अगर आपका जो कोऑर्डिनेट्स में बनता है कुछ इस तरह ये फिगर में दिया गया है। ठीक, तो यही हमें इस तरह इससे बनाना रहेगा। तो देखिए ये क्लियर हुआ कहाँ कौन जाएगा इस तरह फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, फ्रंट व्यू यहाँ जाएगा इस टाइप, और टॉप व्यू ये लेफ्ट साइड व्यू। ठीक, तो ये सब एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको पहचानना रहेगा कि इसमें फ्रंट व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है, और लेफ्ट साइड। यहाँ ऑर्थोग्राफी का आपको बनाना नहीं है। ठीक, बस आपको पहचानना है, वहाँ दिया रहेगा और पहचानना रहेगा। चलिए देखते हैं अब ऑर्थोग्राफी को आप कैसे पहचानेंगे कुछ फिगर्स द्वारा। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक, यहाँ हम समझ लिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहाँ कहाँ बनता है। ठीक, तो देखिए ये एक्स वाई प्लेन पे ये ऊपर वर्टिकल प्लेन रहेगा, यहाँ नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस लेफ्ट साइड भी इधर रहेगा। ठीक, अब देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये फिगर, आपको यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ से आप देखें, अगर इस साइड से आप देख रहे हैं तो ये क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा। ठीक, लेकिन अगर इस साइड से देख रहे हो तो ये क्या होगा, ये फ्रंट व्यू होगा। अब ये डिपेंड करता है एरो, जिस तरफ एरो आपका डिनोट किया रहेगा वो आपका क्या रहेगा, फ्रंट व्यू रहेगा। ठीक, अगर मान लीजिए वो यहाँ से देख रहा है तो ये फ्रंट व्यू हो जाएगा। ठीक, जो एरो आपको डिनोट किया रहेगा वही आपका फ्रंट व्यू होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ओर एरो दिखा दिया है, इससे नहीं, ये टॉप व्यू मान लीजिए, ये आपका टॉप व्यू देख रहा है, ये आपका देख रहा है फ्रंट व्यू देख रहा है। ठीक, और ये आपका साइड व्यू देख रहा है। तो कुछ इस तरह ये इसके फिगर्स बने। अब देखिए यहाँ ये जाकर इसका फ्रंट व्यू यहाँ बना, यहाँ इसका साइड व्यू बना, यहाँ इसका टॉप व्यू। अब एग्ज़ाम में यही दे देगा ऐसे फिगर, और ये पूछ लेगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू इनमें से कौन सा है। ठीक, ऐसे दो तीन तरह का फिगर बना के देगा, वही पहचानना रहेगा, बस आपको यही टिक करना रहेगा। ठीक, तो इस तरह इसका बनेगा। अब कुछ इस तरह जाकर ये प्रोजेक्ट होंगे। देखिए ये यहाँ पर आप फिगर देखें, देखिए यहाँ देखें, ये आपका क्या बना था, ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, ये टॉप व्यू। तो कुछ इस तरह जाकर यहाँ ये क्लियरली ऐसे बना, ये क्या फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये टॉप व्यू। ठीक, तो ये कुछ तरह हुआ। अब इसे हम किसी कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट में चेंज किए, तो देखिए ये आपका ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से देखिए फ्रंट व्यू दिखाया गया, तो फ्रंट व्यू में कुछ ये लाइन थी, उसके बाद ये लाइन थी, तो नीचे ये दोनों लाइन, ऊपर ये बड़ी वाली लाइन, तो ये बना। ठीक, इस तरह फ्रंट व्यू बना। इस तरह अगर साइड व्यू देखें, साइड व्यू हमारा ये होगा, तो देखिए ये वाला बना। यहाँ देखिए यहाँ कटा हुआ है तो इस तरह कटिंग लाइन दिखाया गया। ये सब ध्यान रखिएगा, ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मालूम चलेगा कि हाँ कहाँ ये डॉटेड लाइन दिखाया जाता है। कहीं कोई सेक्शन कटा रहता है या बीच में होल रहता है तो वहाँ ऐसे एरो दिखा दिया जाता है, डॉटेड लाइन पे दिखाया जाता है। ठीक, तो इस तरह यहाँ दिखाया गया है, ये राइट साइड व्यू। यही सब मतलब थोड़ा थोड़ा कोई हटा के देगा उसमें एमसीक्यू में, बस यही गलतियाँ होती है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट कि हाँ आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू पहचानना है किस तरह। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। इसी प्रकार कुछ आपने आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का साइन बताया था, तो वो भी इसी तरह बनता है। ठीक, मान लीजिए एक कोई कोन रखा है, तो इसका साइड व्यू यहाँ प्रोजेक्ट होता है, फ्रंट व्यू यहाँ। तो ये जब हम इधर घुमाते हैं, हमने बताया था इधर घुमाया जाता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार इसका ये फिगर बनता है। ठीक, तो इसी प्रकार ये साइन इसका डिक्लेयर किया जाता है। इसी प्रकार थर्ड एंगल का करेंगे तो ये इस साइड जाता है सर्कल, इसीलिए वो छोटे वाले की तरफ बनता है। ठीक, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये इस तरह इस बड़े वाले साइड मुंह खुलता है सर्कल के। ठीक, कुछ ये वाला रीजन रहता है।
चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आपको फर्स्ट एंगल के जो भी थे वो क्लियर हो गए। अब बात बची क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो अभी लास्ट में एग्जांपल लाए हैं वो कराएंगे, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल में भी सेम उसी तरह है, बस प्रोजेक्ट इसमें क्या रहती है कि जो ये इसमें प्लेन होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, देखिए इसमें यहाँ बीच में ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जर्वर यहाँ रहता है, बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रहता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ठीक, यहाँ ऑब्जर्वर रहेगा, यहाँ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, अब एकदम लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक, तो इसीलिए इसमें देखिए बीच में ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। क्यों? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यहाँ होता है ना, यहाँ से इसे देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आपका कुछ यहाँ तर होता है। अब ऑब्जेक्ट यहीं तो रखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो ये इसीलिए बॉक्स में एक इस तरह बंद है। ठीक, तो ये समझिए। अब इसमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू पहचानना है। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू किस तरह बनेगा, ये ऐड हो गया उसे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको जूम करके दिखाया गया है। देखिए ये आपका टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये क्या है साइड व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है। ठीक, यहाँ फ्रंट से देखा जा रहा है। ठीक, तो इस तरह ये बना हुआ है, और ये आपका कुछ फोल्ड करके फोल्डिंग में दिखाया गया है। ये आपका टॉप व्यू, यहाँ देखिए ये आपका टॉप व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया, ये लेफ़्ट साइड व्यू हो गया। ठीक, ये आपका कुछ ऐसे आ गया, लेकिन ये साइड व्यू हो गया। ठीक, ये हाँ देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए वहाँ देखिए थर्ड एंगल में फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू कहाँ था, नीचे, यहाँ ऊपर हो जाता है, या फ्रंट व्यू नीचे हो जाता है। ठीक, इस तरह ये चेंज रहता है, आप ये नोटिस कर लीजिएगा। ठीक, इसमें ये बनाना नहीं है, बस आपको पहचानना रहेगा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बस आपको फिगर बनाना है। और यहाँ हमने पहले बताया कि सर्कल कुछ इस तरह, जिसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के साइन में इस तरफ बनता है छोटे वाले लाइन की तरफ। ठीक, तो ये कुछ इस तरह होता है। अब आप यहाँ इस क्वाड्रेंट के मदद से भी समझ सकते हैं। ठीक, बस ये वैसे लगा दिए हैं, लेकिन ये वहाँ हमने पहले भी बता दिया, बस एक प्रूफ के लिए यहाँ बता दिया कि हाँ ये किस तरह बन रहा है साइन इसका। ठीक, चलिए थर्ड एंगल भी ख़त्म हो गया। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे क्लियर हो जाए हाँ हमें क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ आपको देखिए जैसे आप फर्स्ट ईयर में ड्राइंग बनाते थे उस तरह आपको ड्राइंग नहीं बनानी है, ऐसे आपको समझना है। उसमें ऑब्जेक्ट दिया रहेगा और आपको समझना रहेगा कि हाँ फ्रंट व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है, साइड व्यू। आपको बस एरो का ऐसे साइन दिया रहेगा। ठीक, उस प्रकार उसको आपको सही चिन्ह करना रहेगा। अब आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे रहेंगे इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो देखिए ये आपका पहला एग्जाम्पल हमने नोट किया है, ऐसे हमने बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए पहले एग्जाम्पल को समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको करना है। ठीक से 2-4 एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, उसके बाद आप ये पीडीएफ से देख के खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए ये यहाँ आपको एक फिगर दिख रहा है, ये फिगर। ठीक, अब इसी तरह से टफ से टफ हमने उठाया है, अब इजी भी दे सकता है टफ भी दे सकता है। तो यहाँ आपको देखिए एक एरो का साइन दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक, जब ये एरो आपको जो दिख रहा है इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि इसमें फ्रंट व्यू कहाँ है। ये आपका पूरा ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला जिसने ऑर्थोग्राफी पढ़ी है वो तो क्लियर कर ले रहा होगा फ्रंट व्यू कहाँ से है। और टॉप व्यू कौन सा हो रहा होगा, ये वाला सेक्शन, ये वाला ठीक से ये वाला, इस तरह ये आपके फ्रंट व्यू हो जाएंगे। साइड व्यू अब देखिए यहाँ जो ये सब ग्राफिंग है ये सब डॉटेड से दिखाया जाता है। चलिए हम सीधे फिगर वाला दिखाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ मतलब पूरा कलर से दिखा दिएगा हाँ फ्रंट व्यू कौन सा है और टॉप व्यू कौन सा है। यहाँ देखिए जो येलो कलर से दिख रहा है ये क्या है, येलो कलर वाला, ये जो येलो कलर से दिख रहा है ये येलो कलर्स, यहाँ देखिए लिखा है विजुअल फ्रॉम फ्रंट व्यू, वो फ्रंट व्यू से दिख रहा है। जो ये ग्रीन कलर से दिख रहा है वो आपका साइड व्यू है। ये जो हल्का ग्रेइश क्रीमी कलर है ये आपका टॉप व्यू से दिख रहा है। ठीक, यहाँ ग्रीन कलर विजुअल फ्रॉम टॉप व्यू एंड साइड व्यू दोनों से दिखेंगे। तो ये देखिए ये मतलब बनेंगे इसी साइड व्यू वाले में और टॉप व्यू वाले में, दोनों बनेंगे। ठीक, जैसे साइड वाले में थोड़ा सा बनेगा। ठीक, और विजुअल ये वाला देखिए विजुअल फ्रॉम फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, ये वाला। अब देखिए ये फ्रंट व्यू से इतना दिखेगा और टॉप व्यू से ये थोड़ा सा दिखेगा, तो ऐसे बनाया जाता है ये कटिंग करके। ठीक, और उसके बाद नॉट विजुअल एनी व्यू, ये वाला, ये सब डॉटेड से दिखेंगे। चलिए देखिए कहाँ पे हैं, जैसे अब ये
फिगर में। अब देखिए, अब जो प्रैक्टिस किया रहेगा वही बना पाएगा इसमें। देखिए ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू। अब देखिए इसमें डॉटेड लाइन है और ये सब है। जब आप ये प्रैक्टिस करे रहेंगे तब आप क्लियरली बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, बस ये आपको दे देगा। ऐसे कई इसमें मतलब गलतियाँ दिए रहेगा, आपको सही वाला फाइंड करना रहेगा, ठीक। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये तो बहुत टफ हम उठा दिए, लेकिन इतना टफ भी नहीं दे सकता है, दे भी सकता है। ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया। इसी प्रकार देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सिंपल है। इसी प्रकार इसका आप देख सकते हैं ऑर्थोग्राफिक्स, ठीक। ये यहाँ पर इसका ये फ्रंट व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, टॉप व्यू इसका, इस ऑब्जेक्ट का है, ठीक। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक। यहाँ देखिए ये फ्रंट व्यू का एरो दिखाया गया, ये साइड व्यू का एरो दिखाया गया, ये टॉप व्यू का एरो। इतना एरो नहीं देगा, सिर्फ फ्रंट व्यू का एरो देगा, ठीक। उसी से आपको फ्रंट व्यू मालूम चल गया, उसको साइड व्यू डिक्लेयर ही रहता है, टॉप व्यू डिक्लेयर ही हो जाएगा, ठीक। तो ये फ्रंट व्यू बस आपको हेरना है कि हाँ फ्रंट व्यू के साइन किधर है, बस। उसके बाद आपको साइन खुद देखना है और फिगर बनाना देख लीजिए, ठीक। इस तरह क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। इस तरह ये सब क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये भी ठीक इसी तरह से ऑब्जेक्ट दिए रहेगा, इतना टफ दे सकता है, ठीक। तो ये सब ध्यान रखना है। और ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह आपके बहुत से एग्जाम्पल हैं, ये भी देख लीजिए, ठीक। ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक। ये आपका इस क्लियर में आपका क्लैरिटी से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप ये सब जितने एग्जाम्पल दिए हैं, टोटल 14 एग्जाम्पल हैं, ठीक। और आपको मिले और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन एक कन्फर्म रहता है। चलिए ये सब देखिए, हो गया। ये आपको PDF मिल जाएगा। चलिए इस तरह आपसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका समझिए ऑर्थोग्राफिक्स लगभग कंप्लीट हुआ। ये अगर कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर एक ले लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। वो देखेंगे, डिपेंड करता है नेक्स्ट पे। और अगर PDF चाहिए नया वो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस ग्रुप में। यहाँ PDF डेली मिल जाएगा, ठीक। इस पर मैसेज करके आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।